गणाधिपतये नमः। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य मंगल मोहन मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए अपरा यानी अचला एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है, सो कृपा करके हमें बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वह संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना या वैद्य बनना, यह सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वो नरकगामी होता है, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर उनकी निंदा करते हैं वह अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वह अपरा एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज में जो फल स्नान करने से प्राप्त होता है या शिवरात्रि के व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है या गोमती नदी तथा कुंभ स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है तथा केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह इस अपरा एकादशी के व्रत करने से वही फल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, स्वर्ण दान करने से अथवा गोदान करने से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत के करने से वही फल प्राप्त होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करके मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस व्रत की प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष करता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगल में पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा रूप में पीपल के नीचे रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। वह दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी व्रत किया और उसे अक्ति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को समर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह को धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। भगवान कहते हैं कि हे राजन, यह अपरा एकादशी की व्रत कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने तथा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और मेरे धाम को प्राप्त होता है। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें
तथा अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।